ओके, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 निकालें। पेज नंबर बताएं। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 118। कितनी छुट्टियां की हैं आपने? गायब हो गए थे? नहीं, छुट्टी छुट्टी होती है। इधर आके लिया करो लेक्चर। पेज 118। ओके, आज हम फर्स्ट टाइम सवाल करने लगे हैं एडवांस का। एडवांस का सवाल से ये मतलब है, यानी किराया एरियर में पे किया जाएगा या एडवांस में? पहले होमवर्क का सवाल निकाल लेता हूं मैं। उसमें आपको वो जो आपने बैलेंस शीट और वो बनाई थी वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसमें कोई मसला तो नहीं आया? किस पेज पे था वो? 57। इसका सॉल्यूशन खोलते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें जी, 4 साल का सवाल था, तो 4 साल के सवाल में देयर वर 16 पेमेंट्स। तो 16 पेमेंट्स थी। 4 पेमेंट्स पहले साल में, फिर उधर रख दो, फिर 4 पेमेंट्स, हाँ नीचे तक, 4 पेमेंट्स पहले साल में, फिर 4 पेमेंट्स अगले साल में, फिर 4 पेमेंट्स अगले साल में, और फिर 4 पेमेंट्स अगले साल में। सो देयर वर 16 पेमेंट्स। तो आपसे पहले साल की मेरे ख्याल से बैलेंस शीट भी मांगी हुई थी। तो पहले साल की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, यानी 31/12/91 के नीचे लाइन लगा देंगे। तो जब 31/12/91 के नीचे लाइन लगाएंगे तो 91 के लिए करंट ईयर कौन सा है? 92। तो 92 में होने वाली सारी की सारी पेमेंट्स ये कहां चली जाएंगी? करंट में। 92 में होने वाली सारी की सारी पेमेंट्स कहां चली जाएंगी? करंट में। और ये फिगर किस में चली जाएगी? नॉन करंट में। तो एक इन चारों को जमा करना था और करंट पोर्शन के अंदर इन चारों को डालना था, और इसको उठा के कहां डालना था? नॉन करंट के अंदर। और जब नोट बनाना था तो नोट में हमने सिर्फ देखनी होती है मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सिर्फ अनडिस्काउंटेड। तो नोट बनाने में आपने ये सारा इग्नोर कर देना था। इसको इधर करंट नोट में करंट ईयर नहीं कहते, इसको कहते हैं लेस देन 1 ईयर। इसको कहते हैं मोर देन 1 बट विद इन 2 ईयर्स। इसको कहते हैं 2 to 3 ईयर्स। तो इसको 2 to 3 ईयर्स में डाल देना था। जाहिर बात है, आप लोग अगर पिछले लेक्चर लेके आए हैं तो ही बातें समझ आ रही होंगी। तो ये था, बाकी एंट्रीज तो आसान थी। और बबलू कितने दिन बाद आए हो? ब्लैक शर्ट। पिछले कितने लेक्चर कवर्ड हैं? 13 के 13, 12 के 12। चलो ठीक है। 10वें लेक्चर में 1 घंटे बाद क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 3 ऑन यकम जुलाई 2010, पेज नंबर 118। पता नहीं 118 भी कहते हैं कुछ लोग, हम तो 118 कहते हैं। 118। On Yekam July 2010, Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from bank. Details of lease are as follows. Cost of machine is 20 million. लेसी का जब सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये नहीं देखा जाता मशीन की कॉस्ट या फेयर वैल्यू क्या है। The lease term and useful life is 4 years at 10 years. कितने साल के लिए लीज पे लिए? 4 साल के लिए। और यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। ठीक है। Installments of rupees 5.8 million is to be paid annually in advance on Yakam July. तो किराए कैसे पे होने हैं? हर साल के एंड पे या हर साल के शुरू में? हर साल के शुरू में किराए पे होने हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 5.8 इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जुलाई। यकम जुलाई से पेमेंट शुरू होनी है। कितने कराए? नहीं, कितने कराए? कितना कराया नहीं पूछ रहा, कितने कराए?
4 कराए। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज इतना। इंटरेस्ट रेट जो छुपा हुआ लीज के अंदर है वो कितना है भाई? बला 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 बला। इतना लंबा रेट आई कैप नहीं देता, पता नहीं ये 2012 के अंदर एग्जामिनर ऐसे जरा मूड में बैठा हुआ था। अच्छा ये चुप कराए भाई दाई भाई, उनको अंदर सीए हो रहा है, अंदर उनको जाति मरवा दे शायद। ओके नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ लीज टर्म, भाई मेरे लीज टर्म कब एंड होगी? 4 साल के एंड पे। एट द एंड ऑफ लीज टर्म एमटीएल हैज एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन। एमटीएल के पास क्या अवेलेबल है? एमटीएल के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो मशीन को क्या कर ले? परचेज कर ले, परचेज कर ले। ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 मिलियन, 2 मिलियन देके परचेज कर ले। अच्छा ये देखें ऑफर कितनी अच्छी है कि 5.8 कराया है 4 साल का, उसके बाद मशीन की लाइफ रह जानी है 6 साल। उस 6 साल के लिए सिर्फ 2 मिलियन पे करना पड़ेगा और ये मशीन किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। भाई ये जीआरवी या वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो कल हमने पढ़ा है, ये कोई और कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पता है क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये है कि लीज के एंड पर अगर आप चाहें तो आप मशीन को बाय कर सकते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं 2 मिलियन में, हालांकि बाजार में उससे ऐसी मशीन कितने की मिल रही होगी? तो ऑफर बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल बताया करेगा कि लेसी के खरीदने का चांस है या नहीं। It is reasonably certain that lessee will exercise the, ये reasonably certain है कि लेसी इसको क्या करना पसंद करेगा? खरीदना पसंद। अब मुझे बताएं हमारी पेमेंट्स कैसे प्लॉट होंगी? Got it, I got it. What are you saying? I got it. I have already got it. Why are you healing like this? I don't want you to heal. Okay, that's nice guy. चलिए 3:30 बजे ट्रैफिक क्यों ब्लॉक हुई थी यहाँ पे? मैच था, किसका मैच था? बबलू और टिंकू का कबड्डी का मैच था। आप रेफरी? अच्छा, got it guy, got it. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सुबह होती है शाम होती है, तमाम जिस दिन होगी ना फिर आगे मसले शुरू हो जाने अगर अभी से तैयारी नहीं की हुई तो। 30 जून 13, 30 जून 14 जी। पेमेंट्स प्लॉट करें जरा कब कब हो रही है। $5.8, 5.8 और बस क्यों? ये चाचू खां को पे करने हैं पैसे, मैं क्यों दो? आप दें 2 मिलियन। वेस्टकोट आप नहीं पहन के आए, वो पहन के आया जुमे की तैयारी में, कल पहन के आना अगले जुमे। अच्छा अब मुझे ये बताएं, बोले मैं बताऊं? अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एनओटी का फॉर्मूला लगेगा या सिंपल डिस्काउंट? देखें इस पेमेंट को तो डिस्काउंट करने की जरूरत, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी दिन पे खड़ी है। आज एनओटी के फॉर्मूले में कितनी पेमेंट्स डिस्काउंट करेंगे? क्यों? क्योंकि पहली पेमेंट पहले ही उसी दिन पड़ी हुई है। और क्या करेंगे? सुपर डिस्काउंट नहीं, सिंपल डिस्काउंट। सुपर सिंपल डिस्काउंट करेंगे। किसको सिंपल डिस्काउंट करेंगे? 2 को। कितने साल पीछे लाएंगे? चलें यार इसको बराबर करवाओ भाई, तो मैंने परसों कहा था आपको। होल्ड ये पेन, ओपन द वर्किंग वन। इसमें बस हम
तीनों काम करने भी कर लेंगे आप लोग, 3 सफे छोड़ दें, हम पूरा रजिस्टर ही छोड़ देते हैं, आप 3 सफे कह रहे हैं। लीज पेमेंट, रेंटल्स हैं और परचेज ऑप्शन की प्राइस है, परचेज ऑप्शन की प्राइस है। जी रेंटल बताएं कितने हैं, कितनी दफा पे करने हैं, और परचेज ऑप्शन की प्राइस कितनी पे करनी है, टोटल कितने पैसे देने हैं लेसी ने लेसर को, 25.2। ये कई दफा आप लोग इतनी जल्दी बोलते हैं जैसे महसूस होता है कि घर से कैलकुलेशंस करते हैं। भाई ये यहाँ कुछ लगा दें, जातियां मारते हैं लोग, रुक के ना देखते हैं फिर आगे जाते हैं, तो स्टूडेंट ही होते हैं अपने इलाके के, चलते चलते ना उनके पांव थम जाते हैं, छाती मार के सुकून आता है। बचपन में ना अम्मी अब्बू लड़ रहे होते थे तो ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर, अम्मी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे होते थे। ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जुलाई 2010। कल बोरिया बिस्तरा बांध के लाइएगा, सैटरडे को तो 2 क्लासें हुआ करेंगी ना हमारी, एक 3:30 बजे होगी, एक नॉर्मल टाइम पे होगी, 3:30 वाली बली यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी 5.8 कितने हैं मेरे डियर, 5.8 कितने हैं, 4। लेकिन किस वाले 5.8 को आपने डिस्काउंट नहीं करना, पहले वाले बोले पहले वाले 5.8 को डिस्काउंट करके कहीं लाना है या वो वहीं खड़ा है जहां लाना चाहिए, .8 प्लस बाकी कितने 5.8 रह गए, कितनी दफा मुझे 5.8 नजर आ रहा है, चपेड़ वो जो 4 वाला ये वाला तो ले गए हैं, बकाया कितनी दफा नजर आ रहा है, 3 दफा, 1 2 3, इन 3 को उठा के क्या ले आए, पीछे ले आए, प्लस 5.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट और 3 है 15725,879 रेज़ टू पावर -3। कितनी दफा नजर आ रहा है 5.8 बकाया, 3 दफा नजर आ रहा है। भाई आपने क्लासें ली है पिछली और उससे पिछली, नहीं ला, मुझे नहीं ली, क्यों बैठे हो, लेट जो जाके, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, जाके पहले तो लेक्चर लेके आओ, बल्कि 3 अब लेके आओ, पहले 3 लिए ना लेक्चर 1 2 3, जो लीज के लेने हैं लेक्चर 11-12 लेके आओ, अभी जाओ इस टाइम में लेक्चर 11 लो, फिर जोहर के बाद लेक्चर 12 लेना, फिर मगरिब के बाद लेक्चर 13 लेना, फिर लेक्चर 14 में हमारे पास आना। रजिस्टर सीरियस भी नहीं थे ना, क्यों छोड़ी है क्लासें, अभी लोगे लेक्चर, ये टीएस से जरा लिंक ले लो जाके, लिंक ना आगे पीछे हो जाए जल्दी से ये। और जी अगला, और आप भी आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, आए, और जी और जी माशाल्लाह, कोई इन दोनों को बुक्स अरेंज करा के जाएंगे जल्दी से, ये साथ वाला शर्मा रहा है, जगह दे दें उसको। अच्छा माय डियर, डिवाइडेड बाय 0.15725879। अच्छा जी प्लस +2 इंटू बोले, हाँ 1.1 +2 इंटू 1 पॉइंट, भाई कौन किया है, कोई और चौथा बंदा गया, प्लस 1.157258 रेज़ टू पावर -4। भाई उन तीनों के जरा सेल नंबर लें जो बच्चे गए हैं, आपको ही ढूंढने पड़ेंगे पूरे कॉलेज में।
ग्रैंड टोटल बताएं। 20। अच्छा जी, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने ये किया है कि पहले वाला 5.8 उसको डिस्काउंट नहीं किया, 1 2 3 4, इस वाले 5.8 को डिस्काउंट, पीछे रह गए 1 2 3, 3 दफा 5.8, इसलिए ये 5.8 3 दफा नजर आ रहे हैं, इनको डिस्काउंट कर लिए, तीनों के मिल गए नंबर, एक चला गया, जाओ गेट पे पता करो। और पीछे क्या बच गया, दो को कितने साल पीछे बुला लें, 4 साल। डन, ओके नेक्स्ट। अब आप मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट कितना है, ये ग्रैंड टोटल इसका 25.2 था ना, तो इंटरेस्ट कितना है 25 सर, ये 2 माइनस 20, 5.2। Now we'll start preparing the amortization schedule. मिला बंदा भाई क्या? जी, what is present value? 20। अच्छा भाई, अब किसी भी किस्म की ना आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी, आप लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो ये भाई किसी भी किस्म की अब सुस्ती एक्सपेक्टेड नहीं है लीज में, आगे फिर आगे चीज़ें बढ़ती जानी है, फिर काबू नहीं हो सकेंगी। 1 जुलाई 10, शाह कहाँ से स्टार्ट किया करेंगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल? व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? 20। बस पॉइंट के बाद एक डिजिट ही हम यूज करेंगे। किसी ने सीखा कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद एक डिजिट पे सेट करना घर जाके? आज लिख लें रजिस्टर के ऊपर, घर जाके सीखना है इसको। सेट कैलकुलेटर टू 1 डिजिट या 2 डिजिट, जो भी है तरीका तो एक ही होगा, उसको सीख लीजिएगा बस, वरना ये टीए भाई के पास चले जाइएगा, बिलाल साहब या उस्मान। अच्छा जी, आप बताएं माय डियर, पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई 10 को ही। पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई, अगली 1 जुलाई 11, अगली 1 जुलाई 12, अगली 1 जुलाई 13। और हमने परचेज कब करना है? लीज टर्म के एंड पे, वो कितने साल बाद है? 4 साल बाद। यकम जुलाई 10 पहली पेमेंट कितने की? 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 12 5.8, 1 जुलाई 13 5.8। अच्छा, 1 जुलाई 10 में किस साल का किराया एडवांस में पे किया मैंने? 30 जून 11 का। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको ज्यादा अच्छा पता है, 1 जुलाई 10 वाला साल 30 जून होता है। अब अगर हमारा 30 जून चल रहा है तो 30 जून 11 वाला, ये किस साल का किराया एडवांस में पे किया है? 30 जून 12 वाले साल का किराया एडवांस में पे किया। ये 30 जून 13 वाले साल का किराया एडवांस में पे किया। ये 30 जून 14 वाले साल का किराया एडवांस में पे किया। ओके, व्हाट इज इंटरेस्ट? अच्छा, वो आखिरी रह गया ना, 30 जून 14। भाई ये जो भी परचेज ऑप्शन की प्राइस वगैरह होगी इसको भी एंड पे डाला करेंगे। अब इन सब का टोटल बताएं क्या होगा किए बगैर, इन सब का टोटल किए बगैर बताएं क्या होगा? 25 अब इसको 25.2 इधर सोचे जहन में, इसको स्प्लिट करना है 25.2 को, प्रिंसिपल और आप बताएं जो पहली वाली हमारी अमाउंट आ रही है 20, ये 20 कितना अरसा उधार रहा मेरे कंधों पे? 20 उधार रहा ही नहीं, 20 का उधार था फौरन उसने 2 वापस मांग लिया, सॉरी 5.8, 20 का उधार था फौरन उसने 5.8 वापस मांग लिया।
तो 20 पे कितना अरसा इंटरेस्ट पे करेंगे? तो इसलिए कल डाउन पेमेंट थी, आज किराया ही एडवांस में है, तो इसलिए इंटरेस्ट विल बी 0। ये बोलें फिर 5.8। अब 20 के उधार में से कितना वापस हो गया? कितना फिर कभी? 14.2। कितना उधार पहले साल मेरे कंधों पे चढ़ा रहा? ये पहला साल है ना, यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 तक, और पेमेंट फिर यकम जुलाई 11 को हो रही है। कितना उधार मेरे कंधों पे चढ़ा रहा? 14.2। ये उधार मेरे कंधों पे चढ़ा रहा। कितना अरसा चढ़ा रहा? इस पे 1 साल का इंटरेस्ट लगाया। 14.2 1 साल मेरे कंधों पे रहा ना ये उधार। 15.72 जो भी है लंबा सा रेट जी। अगर 2.2 इंटरेस्ट पे किया तो बाकी कितना? 3.6। 14.2 माइनस 3.6 जी। 10.6 इंटू 10% इंटू 15 पॉइंट जो भी मत 6.1.0 1.0 लिख दें। आगे 1.7। चलें जी, अब हमने क्या करना है, पहले साल की जनरल एंट्रीज। दो सालों की जनरल एंट्रीज में करा देता हूं, मुझे नहीं पता सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब पढ़ तो मैं भी सकता हूं जाके, मतलब मैं कह रहा हूं कि शुक्रिया शुक्रिया, नीचे से पढ़े हैं। मुझे नहीं पता तुमने इस वक्त क्या खाना है, मैं ये बना चुकी हूँ अम्मी, मैंने तो ये खाना था, मतलब अब बाद उन्होंने कुछ और कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। हद होती है। हमारा ईयर एंड पहला कौन सा है? 11। लीज कब शुरू हुई है? यकम जुलाई 10। टेस्ट कौन सा है हमारा मंडे को? IS 38 और IS 21। देना किस किसने है? तू तो हाथ भी खड़ा नहीं कर रहा। यकम जुलाई 10। राइट ऑफ यूज डेबिट। लीज लायबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करना है? प्रेजेंट वैल्यू पे। पीवी बोलें। अच्छा, अमाउंट 20, वही ROU में डाल दें। जी, यकम जुलाई 10 कैश क्रेडिट और लीज लायबिलिटी डेबिट। नाश्ता किए बगैर आ गए हैं, हाथ खड़ा करें। इतनी लेट क्लास होती है फिर भी नाश्ता किए बगैर क्यों नहीं करते नाश्ता?
अच्छा, कल परसों ही कर लिया था, वो काफी हो गया था। कितने दिन चल जाता है नाश्ता एक दिन किया हो तो? आधा घंटा चल जाते हैं। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि अगली पेमेंट क्या 30/11 को हो रही है या 30/11 के साल में कोई पेमेंट नहीं हो रही? 30/11 के साल में कोई पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट अब कब हो रही है? अगले साल। तो बस 30/11 के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। जी बोलें। 20 डिवाइडेड बाय 10 2। क्यों 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 क्यों? क्योंकि परचेज करना रीजनेबली सर्टन है, तो अगर परचेज कर लेगा तो यूजफुल लाइफ पे। ऐसे ही पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। परचेज कर लेगा तो यूजफुल लाइफ पे, और अगर परचेज नहीं करेगा तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। जी, इंटरेस्ट इस साल का 0, इंटरेस्ट 0, यानी पहले साल हमने तो उधार कोई लिया ही नहीं ना। नहीं, मतलब पहले साल हमारे कंधों पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना भाई। बाहर नहीं जाना, अभी हम उधर जाने लगे, 1 मिनट जरा। पहले साल तो हमारे कंधों पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारे P&L में कोई इंटरेस्ट जाना नहीं चाहिए। हम यूजर्स को बताएं बस, हमने तो लीज पे ली नहीं हुई चीजें, उधार था ही नहीं हमारे कंधों पे। उधार है हमारे कंधों पे। कितना उधार है पहले साल? 14.2। ये उधार मैंने 2 जुलाई को वापस कर दिया? नहीं। ये 3 जुलाई को वापस कर दिया? ये अगस्त में वापस किया, सितंबर में, अक्टूबर में। तो कितना उधार इस्तेमाल करता रहा? तो ये जो 2.2 का इंटरेस्ट है, क्या ये अगले साल का इंटरेस्ट एडवांस में पे हो रहा है, जो हमारे साल का इंटरेस्ट देना था वो पे हो रहा है? तो डेट से धोखा नहीं खाना एडवांस के सवालों में। एडवांस के सवाल आज शुरू किए हैं हमने, हर क्लास में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा। एडवांस का सवाल आज हम पहला कर रहे हैं। डेट से धोखा नहीं खाना। इसकी आपको मैं कई मिसालें दे सकता हूं। डेट से धोखा नहीं खाना कि 1 जुलाई को इंटरेस्ट पे हो रहा है। मैंने आपको कहा था फिंगर थंब से पता चला करेगा कितने अरसे का है। उस वक्त मैं कहता था फिंगर थंब, आप कहते थे हाँ 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 मुझे समझ आ गई है। उस वक्त मैं कह भी रहा होता था जरा फिंगर देखो, थंब देखो, हाँ। तो अब जब अप्लाई होनी है हाँ, तो ही भाई हमेशा फिंगर थंब बताया करेगी ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है। आप बताएं ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? ये जुलाई के महीने का है, अगस्त के महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का है। और एक और बात याद रखिएगा, दुनिया में इंटरेस्ट कभी एडवांस में पे नहीं होते। किराए तो एडवांस में पे हो सकते हैं। ये इंटरेस्ट 2.2 अगले साल का नहीं है, ये इंटरेस्ट हमारे साल का है। लेकिन अनलकीली पे कब हो रहा है? अगले साल। तो इसकी एंट्री किया करेंगे 2.2 की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इसकी पहले मिसाल ले लें। आपने कारोबार शुरू किया दिसंबर के महीने में, कारोबार शुरू किया दिसंबर के महीने में। इस साल आपने बिजली इस्तेमाल की, इस साल आपने बिजली इस्तेमाल की। 2 जनवरी को, अगले साल 2 जनवरी को आपने पे किया बिजली का बिल। अब मुझे बताएं, डेट से, पेमेंट की डेट से धोखा नहीं खाना जिंदगी में। ये 2 जनवरी को जनवरी के महीने का बिल नहीं पे हो रहा, अभी तो 2 दिन गुजरे हैं जनवरी के। ये 2 जनवरी को जनवरी का बिल पे हो रहा है या 2 जनवरी को पिछले साल के दिसंबर का पे हो रहा है? आप पेमेंट डेट से धोखा खाते हैं लोग। जैसे धोखा खाया था आप लोगों ने, नहीं खाया तो भी खिला के दिखाता हूं। धोखा खा लिया था ना आप लोगों ने, ये समझा था ये इंटरेस्ट तो अगले साल का। पेमेंट डेट से धोखा ना खाएं। 1 जुलाई 11 को पे होने का मतलब ये नहीं कि 1 जुलाई 11 के साल का है। 1 जुलाई 11 का मतलब है 1 जुलाई 11 को पे हो रहा है। अगर 2 जनवरी को बिजली का बिल पे हो तो हर अकलमंद बंदा क्या कहेगा कि ये जनवरी का बिल एडवांस में है या दिसंबर में जो बिजली इस्तेमाल की है। और जो जनवरी में बिजली इस्तेमाल करेंगे वो तो फिर मीटर रीडिंग नोट करेंगे, वापडा वाले कैलकुलेशन करेंगे, वो तो फरवरी में बिल भेजेंगे हमें। तो पेमेंट डेट पे डिपेंड करता है खर्चा रिकॉर्ड करना है या जितना अरसा आपने सहूलत इस्तेमाल की।
आप बताएं 14.2 का उधार कितना अरसा इस्तेमाल किया? पूरा साल। इसका इंटरेस्ट बनता किस दिन था? 31 जून 11 को, लेकिन पे कब किया? ड्यू था 30 जून 11 को, लेकिन पे कब किया? और यूजर को बताना पड़ेगा ना इस साल हमने लोन इस्तेमाल किया। तो इसलिए 30 जून 11 का इंटरेस्ट उठाने के लिए 30 जून 11 तक की पेमेंट दे, 30 जून 11 तक का अरसा ढूंढे। ये आज के बाद हम रूल ये बनाएंगे कि इंटरेस्ट के लिए फिंगर थंब अप्रोच और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी और मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन। तो इंटरेस्ट के लिए हमेशा हम यूज कभी भी लाइन नहीं लगाएंगे, लाइन धोखा होगी, इंटरेस्ट के लिए परेशान हो सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए कौन सी अप्रोच? फिंगर थंब। फिंगर थंब अप्रोच बताती है अरसा, कितने अरसे का इंटरेस्ट है। आप बताइए कितने अरसे का? इस अरसे का इंटरेस्ट क्यों जीरो था? ये है ना, ये भी एक तक अरसा है, एक दिन है, क्योंकि लोन इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जैसे ही लोन पड़ा 20 फौरन हमने 5.8 दे दिया। इसका इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट 2.2 कितने साल, कितने अरसे का? जरा बताएं। एक साल। कौन से साल का है? हमारे 30 जून 11 वाले साल का। जी बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जी 2.2 अगले साल की एंट्रीज ट्राई करें, फिर गलती होगी मैं सही करा दूंगा। ओके अगला साल कौन सा है? ईयर एंड 30 जून 12। क्या अगले साल हम दोबारा एसेट लीज पे लेंगे? अच्छा, अब पेमेंट तो साल के शुरू में होनी है। हमारा ये 30 जून 12 है, तो पेमेंट कब होनी है? यह कम जुलाई 11 को। जरा पेमेंट बनवाएं, कैसे बनेगी? कैश क्रेडिट बोले जरा होंठों से। कैश क्रेडिट कितने से? 5.8। लीज लायबिलिटी डेबिट 3. अब एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंस में जा चुका है। तो पेएबल को पे करें आप, जैसे बिजली का बिल होता था, पेएबल को पे करें। जी साल के पहले दिन पेमेंट कराएं। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल। इस पेएबल एक्सपेंस इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, वो पहले ही एक्सपेंस में जा चुका है। पेएबल इसलिए खत्म करना जरूरी है कि पेएबल खड़ा हुआ है ना पहले से। अगर उसको पे ना किया तो ये पेएबल ही रहेगा, पता नहीं फिर कब पे होगा। ओके नेक्स्ट। हमारे साथ एसेट इस्तेमाल हुआ होगा? जी बिल्कुल हुआ होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड एब्सेंट क्रेडिट। जी 2। आगे चलें। अब हमें किस साल का इंटरेस्ट चाहिए?
पहले ये डिसाइड कर लिया करें हमें किस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए, 30/12 का। 30/12 का इंटरेस्ट ढूंढने जा रहा हूं मैं, 30/12 का। ये तो 30/12 क्या, ये तो यकम जुलाई 12 से आगे तक का दे देगा। मुझे तो 30/12 तक का चाहिए, ये तो 2 साल का दे देगा। 30/12 फिंगर थंब, ये 30/12 का। ऊपर नीचे बस, ये क्या हो गया, 30/12 का। वो बात सही है कि आप लोग रिदम में यही उठाएंगे, मुझे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने यही उठाना है। 1.7 2.2 अच्छा है, 1.7 अच्छा है। लेकिन अगर कभी डायरेक्ट दूसरे साल का P&L बनाना पड़े तो फिर वो रिदम में तो नहीं चल रहा होगा 2.2, फिर तो डायरेक्ट दूसरे साल का आएगा। वो तो टेस्टों में आया करेगा 5वें साल का। आईकैप तो पहले 2 साल का ही दे रहा है, टेस्टों में इंशाल्लाह हम आपको तंग करेंगे। आईकैप तो तंग नहीं करता, वो तो आज तक पहले 1-2 साल की अकाउंटिंग मांगी ली, वो ज़्यादा तंग करता ही नहीं। तो हम मांगा करेंगे इंशाल्लाह टेस्ट में जी। अच्छा, तो अब ये बता दें ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है। यकम नहीं 1 साल तो मुझे पता है, शुक्रिया। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 तक का। लेकिन अनलकीली पे कब हो रहा है, अगले साल के पहले दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्रू किस साल कर लें, यानी खर्चे में किस साल डाल दें, 30/12। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 1.7। चलें जी, P&L बैलेंस शीट बनाए, वो सफा ला दो। पहले 2 सालों का बना दें, मतलब ये देखो ना, ये है ना, अब इसको घसीटो, ये देखो ये रुक गया, इधर रुक जाता है, अब ये रुक गया है। मतलब लकड़ी को नीचे थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे ना तो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, लास्ट सेशन PDF फॉर्म में नोट्स भेज दो। डन।
बैलेंस शीट में कोई नई चीज भी आई है? इंटरेस्ट पेबल, P&L में तो वही जाएगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन। भाई सही तरीके से क्लासें लें, साथ साथ पढ़ें रोजाना का जाके, पेपर बड़ा इजी महसूस होता है लोगों को जिन्होंने सही तरीके से सब किया हो। ओके, पहले 30/11 की बात कर लेते हैं। 30/11 के साल का इंटरेस्ट ढूंढना है। नहीं, अब ये ना ढूंढना है प्रॉपर, यानी 30/11। अब 30/11 नहीं, अब मैं अगली आपकी रिवीजन करवाने लगा हूं जो आपको हेल्प करेगी परसों तरसों के सवालों में। उसमें अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट होगा, इसलिए 30/11 ना बोलें, बोले 1 जुलाई 10 से 30/11 का इंटरेस्ट ढूंढना है। बोले इसकी अब आदत डालें। अब ये ना बोले 30/11 के साल का ढूंढना है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है फॉर द ईयर, ना कि एज ऑन। तो इंटरेस्ट होता है फॉर द ईयर, तो बोले 30/11 के साल का इंटरेस्ट ढूंढने या 1 जुलाई 10 से 30/11 का ढूंढने। बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन बोले पूरा, बोले कब से कब तक का इंटरेस्ट ढूंढने। 1 जुलाई 10 से 30, चाहे पे हुआ नहीं हुआ ढूंढ तो लेना, खर्चे में तो डाल दे, पे हुआ नहीं हुआ अलग डिस्कशन है। तो 1 जुलाई 10 से 30/11 का इंटरेस्ट ढूंढना है, 1 जुलाई 10 से 30/11 का इंटरेस्ट ढूंढना है, 1 जुलाई 10 से 30/11, 1 जुलाई 10 से 30/11 का इंटरेस्ट ढूंढ लिया, इसको डाल दें P&L में 2.2। डिप्रिसिएशन ये क्या है? 30/12, ये क्या है? इसके लिए कब से कब तक का इंटरेस्ट ढूंढना है? 1 जुलाई 11 से 30/12। तो 1 जुलाई 11 से 30/12, 1 जुलाई 11 से 30/12 कितना? 1.7। ओके, बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, कॉस्ट, ये तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा 18 और 16। 20 कॉस्ट थी, 20 - 2 18, 18 - 2 16। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, पहले पुरानी वाली चीजें कर लें। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाते हैं। देखिए, एडवांस एरिया के सवालों में कोई रूल नहीं चेंज हुए, फिक्रे वही हैं। उधर भी फिंगर थंब अप्रोच थी, इधर भी फिंगर थंब अप्रोच है, तो रूल वही है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। भाई ये हमारे साल की पेमेंट नहीं है, ये तो अगले साल के पहले दिन की पेमेंट है। पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। हमारे साल की पेमेंट तो शुरू में ही हो गई थी, यहां से अच्छा पता चल रहा है हमारे साल पेमेंट ही शुरू में हो गई थी। तो बस यहां पे लाइन लगानी पड़ेगी। अब इसके सिर्फ एक ही पेमेंट हुई हुई है, तो हमारे साल की पेमेंट ढूंढने। ये ना कहिएगा हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल पे हुआ, वो मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं हमारे साल की पेमेंट ढूंढने। बस वो पहला वाला 5.8। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जो एक साल के अंदर पे हुआ वो लकीली एक दिन में ही पे हो गया, अगले दिन। जो एक साल के अंदर पे हुआ वो करंट। लेकिन अच्छा तरीका बोलने का ये है कि 30 जून 11 पे हम खड़े हैं, 30 जून 12 की पेमेंट्स करंट में डाल दें। 30 जून 12 की सिर्फ एक ही पेमेंट है, 30 जून 12 में सिर्फ एक ही पेमेंट है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा उनको ज्यादा अच्छा पता है। 1 जुलाई 11, 30 जून 12 में एक ही पेमेंट है। 30 जून 12 की पेमेंट्स को करंट में डाल दें, बाकी 13, 14, 15 जो जितनी भी हैं पेमेंट्स उनको नॉन करंट, वो यहीं से उठा लें।
या फिर इन तीनों को टोटल कर लें। जी आप बताएं क्या गलती हुई थी, अगर किसी से हुई है बता देना, बैलेंस शीट बनाते हुए क्या गलती हुई है लीज लाइबिलिटी में। हाँ, यकम जुलाई 11 के नीचे लाइन लगाने का ना मतलब ये है कि आपने 30 जून 11 के बाद वाली पेमेंट के नीचे लाइन लगाई है, ये गलती होने का चांस था ना, तो यही गलती की, तो इसलिए ये गलती अवॉइड करनी है। बस पहली दफा कर रहे थे ना, 30 जून 11 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। 30 जून 11 के साल में तो यही पेमेंट हुई है, और अगला अगला है भी पेएबल। आपको बताऊं ये है भी पेएबल, अगर आप इसके नीचे लाइन लगा रहे हैं तो ये पेड नहीं था हमारे साल, ये पेड अगले साल हुआ है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे दिसंबर के ईयर एंड चल रहे होते ना, फिर ये सवाल शायद थोड़े टाइम में हो जाता, क्योंकि आपको सोचना ही ना पड़ता। जुलाई और जून की वजह से थोड़ा सा फिर भी सोचना पड़ा है, क्योंकि दिसंबर का सवाल होता तो मैं कहता यकम जनवरी 11, आप कहते हैं हाँ यकम जनवरी 12 तो अगला साल है ना फिर। जी इस साल में जो पे अगले साल हुए उसी को तो इस साल में करंट में डालते हैं। करंट नॉन करंट का तस्वर क्या है ये देखें, मेरे ऊपर लोन है 60 मिलियन का, मैंने उसमें से अगले साल 20 पे करना है, उससे अगले साल 20 पे करना है, उससे अगले साल 20 पे करना है। तो करंट नॉन करंट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि 60 में से जितना एक साल के अंदर पे हो गया, इस 60 में से 20 को डाल दें करंट में और 40 को डाल दें नॉन करंट में, टोटल तो 60 ही रहा ना बैलेंस शीट में। तो करंट का तो तस्वुर ही ये है कि जो अगले साल पे होना है उसको हमारे साल के एंड पे खड़े होके कहें इट इज करंट लायबिलिटी, यानी एक साल के अंदर अंदर पे हो जानी है, पे हो जानी है, हो गई नहीं है। जी समझ आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड नॉन करंट, कि जो एक साल के अंदर पे होने हैं उनको करंट में डाल दें, और जो एक साल के बाद पे होने हैं सारे उनको नॉन करंट में डाल दें। जी बताएं भाई क्या रूल है बैलेंस शीट बनाने के लिए? हमारे साल की पेमेंट के नीचे, हमारा साल कौन सा है? 30 जून 11। यहां से देखें 30 जून 11 की पेमेंट ढूंढें, ये यकम जुलाई 10 को जो हुई है, इस पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? लाइन लगा दी। अब 30 जून 12 वाली कहां चली जाएंगी? 30 जून 12 वाली कहां चली जाएंगी? करंट में, और बाकी सारी, लेकिन ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट्स नहीं जाती, प्रिंसिपल जाता है, ये तो इंस्टॉलमेंट्स है। ओके अब इंटरेस्ट रहने दें। अब बोलें अगला काम क्या है? 30 जून, बोलें 30 जून 12 की बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए 30 जून 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। 30 जून 12 के साल में कौन सी पेमेंट हो रही है? 30 जून 12 के साल में पेमेंट ढूंढे, ये 30 जून 12 के साल में तो नहीं हो रही है, तो उससे अगले दिन हो रही है। 30 जून 12 की पेमेंट ढूंढे, 30 जून 12 की पेमेंट यकम जुलाई 11 को होगी थी। 30 जून टैक्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने, 30 जून 12 की पेमेंट यकम जुलाई 11 को होगी थी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे। अब बता दें 30 जून 12 के साल के लिए करंट क्या है? 30 जून 13 की पेमेंट्स, 30 जून 13 की कितनी पेमेंट्स हैं? 30 जून 13 की, 30 जून 13 में तो एक ही पेमेंट है, ये तो 30 जून 14 में दो है 30 जून 14 में दो पेमेंट्स हैं, एक शुरू में एक एंड पे। लेकिन 30 जून 13 में कितनी पेमेंट्स हैं? जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको तो और ज्यादा पता है। 30 जून 13 का मतलब यकम जुलाई, 30 जून 13 में एक पेमेंट है, ये करंट में चलेगी, और ये ऑन करंट में चलेगी। 4.1 6.5। इंटरेस्ट के लिए हमेशा कौन सी अप्रोच? फिंगर थंब अप्रोच। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो है जब भी आएगा वो फिंगर थंब अप्रोच से ही आएगा। अब मैं आपको बता नहीं रहा कि इंटरेस्ट 3 जगह आता है, क्योंकि हम कोई रट्टे नहीं मार रहे, मैं आपको सादा रूल बता दिया। इंटरेस्ट जब भी आएगा क्या लगानी है?
चाहे वो इंटरेस्ट जनरल एंट्रीज में आए, चाहे वो इंटरेस्ट P&L में आए, चाहे वो बैलेंस शीट में आए, इंटरेस्ट जहां भी आएगा हमेशा, ये मैं नहीं आपको बता रहा कि इंटरेस्ट 3 जगह आता है, जनरल एंट्रीज में भी आया करेगा, P&L में भी आया करेगा, बैलेंस शीट में भी आया करेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस इंटरेस्ट के लिए हमेशा फिंगर थंब अप्रोच। पिछले सवालों में कल तक इंटरेस्ट पेबल 0 होता था क्योंकि हमारे साल के एंड पे पेमेंट साथ साथ हो जाती थी। मिसाल के तौर पे जैसे हमने या परसों वाला या कोई भी उसमें देखें, ये देखें, ये हमने सवाल किया था, पता नहीं पहले दिन था कौन सा था। अब इसमें इंटरेस्ट पेबल नहीं है, इसमें इंटरेस्ट पेबल नहीं है। वाई? इसमें क्यों नहीं है इंटरेस्ट पेबल? इसमें इंटरेस्ट पेबल इसलिए नहीं है, अच्छा एंट्री करते हुए हमने इससे इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फिंगर थंब से, फिंगर थंब से P&L में ले गए थे 40। और बताएं क्या ये फिंगर थंब से थंब इधर रख के पूछें क्या ये पे हो गया 31/12/10 को? पे हो गया। तो इसलिए पेड था या पेबल था? इसलिए बैलेंस शीट में नहीं गया था। लेकिन आज से ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट पेबल भी बैलेंस शीट में जाया करेगा अगर सवाल एडवांस का आया है। इससे पहले तो सवाल किसका था? अगर पेमेंट हमारे साल के एंड पे साथ साथ हो रही थी तो फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अगर कल क्वार्टरली वाला सवाल किया था उसमें भी साल के आखिरी क्वार्टर में एंड पे पेमेंट हो गई थी, इसलिए इंटरेस्ट पेबल 0 था। अब से ऑनवर्ड्स अगर साल के एंड पे पेमेंट नहीं हो रही होगी तो हमेशा सवाल में क्या आएगा? इंटरेस्ट पेबल। सिर्फ किस सवाल में नहीं आया करेगा? जिसमें नहीं, एरियर ना बोलें, जिसमें सवाल के आखिरी दिन, जब आखिरी दिन पेमेंट हो गई तो फिर क्या हुआ करेगा? इंटरेस्ट पेड होगा। अगर किराया साल के आखिरी दिन पे हो गया तो इंटरेस्ट क्या होगा? अब किराया आखिरी दिन पे हो रहा है या किराया अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है? तो जिन सवालों में साल के आखिरी दिन किराया पे नहीं हो रहा होगा उन सवालों में हमेशा इंटरेस्ट पेबल आएगा। मैं एरियर एडवांस का नहीं बोल रहा, मैं किसी वजह से आने वाले दिनों के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए फिक्रा सिंपल सा है। अगर आपने बैलेंस शीट के नीचे लिखना है, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल तब आएगा, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल तब आएगा जब हमारे साल के आखिरी दिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल तब आएगा जब हमारे, लिख लिया, जब हमारे, भाई जगाना क्यों पड़ता है क्लास में, जगह करें। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल तब आएगा जब हमारे साल के आखिरी दिन, बोले, जब हमारे साल के आखिरी दिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी। ओके, अब लाइन रिमूव, देयर इज नो नीड ऑफ लाइन। बताएं जी,
क्या 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट पहले ढूंढे, 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट ढूंढे। मिल गया, पीएनएल वाला ढूंढ लिया ना, पीएनएल वाला रजिस्टर ढूंढ के अपने आप से सवाल पूछें, इज इट पेड ऑन 30 जून 11? मीन्स इट इज, दैट्स व्हाई पुट इट इन पेबल। बस फिंगर थंब रख के बोलें, इज इट पेड ऑन 30 जून 11? नो 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 नो, सो मीन्स इट इज पेबल। 2.2। साल कौन सा है हमारा? 30 जून 12। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट ये पेड ऑन 30 जून 12, पेड ऑन 30 जून 12, सो मीन्स इट इज चलें नोट बना दें। आरओयू का भी बना दें और लीज लायबिलिटी का बना दें, 2 सालों का बना दें आज। लीज वाला भी 2 सालों का आमने सामने बन सकता है, लेस देन 1 ईयर 1, वो भी आज आमने सामने ही बनेगा वो भी। ओके, जी बोलें। नोट नंबर, राइट ऑफ यूज।
जी ओपनिंग 30 या क्या 30/10 की रात को ये एसेट था या यकम जुलाई 10 को लिया? ओपनिंग कितना हो गया? 0। एडिशन 20, क्लोजिंग 20, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एडिशन Note number 10. Lease. We have entered into a lease agreement. The installments are paid annually in advance, with a purchase option at rupees 2 million, and the discount rate is itna. Maturity analysis. Contractual undiscounted lease payments 2011। ओके 30/11 की मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 30/11 की पेमेंट के नीचे लगाए ना। तीस 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 30/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 30/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। यहां लाइन लगानी है। 30/12 वाली लेस देन 30/12 वाली, ये तो 30/12 के बाद है ना। 30/12 वाली 30/13 के शुरू में ही पेमेंट होगी। 30/13 वाली 30/14 वाली, ये असल में 30/13 में दो पेमेंट्स हो रही हैं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको ज्यादा अच्छा पता है। एक साल के शुरू में, एक एग्जैक्ट साल के एंड पे। और कह रहे मैं उठ के टैक्स ही पढ़ाता हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा। अच्छा जी 30 कौन सा साल है हमारा? 11। 30/11 के लिए 12 लेस देन, बैलेंस शीट बनाते हुए इसका नाम करंट, लेकिन नोट बनाते हुए लेस देन 1। 30/13 वाली 30/14 वाली 30/14 वाली 30/14 वाली 30/14 वाली दो। बी सीरियस। बाउले 5 + 2 whatever the total may be 19.4। शॉर्टकट सुने जो हमेशा लग जाया करेगा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, और 2 से 3 सेकंड में हो भी जाया करेगा। क्या है शॉर्टकट बताएं? ओ भाई बस इसको इधर ले जाएं और इसको, क्योंकि ऊपर वाला 5.8 तो पे हो गया होगा, क्योंकि 30 नहीं अब लाइन लगा लेते हैं उधर जाके। अगर आपने लॉजिक पे देखना है तो लॉजिक पे भी देख लेते हैं, लेकिन ये 100% तरीका है, टेस्टेड तरीका है। कई स्टूडेंट्स पे आजमाया भाई, ये चल जाता है। कई सेशन हो गए ये आजमाए हुए हमें। आसान तरीका बताएं, शॉर्टकट तरीका। पेमेंट्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो। जो 1 to 2 ईयर पिछले साल था वो हमारे साल, और जो 2 to 3 ईयर पिछले साल था, लेकिन थोड़ी सी एहतियात रखनी पड़ेगी। अगर मोर देन 5 ईयर हो उसमें भी कर ही लेंगे आप कुछ ना कुछ। लॉजिक पे चलने तो लॉजिक पे भी चल पड़ते हैं, लेकिन अभी रटा इसको ऊपर शिफ्ट कर दें।
5.8 और इस 7 पॉइंट क्या 7.2 है। 13.6 ओके। और अगर लॉजिक पे देखना है तो 30/12 की बनाने के लिए मैच्योरिटी एनालिसिस 30/12 की पेमेंट के नीचे लगा दो ना, लगाओ 30/12 की पेमेंट के नीचे 30/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। 30/13 वाली 30/14 वाली सारी ओके। चलो दूसरा पार्ट बनाओ। अब हम आपको एक सवाल पूछने लगे हैं आपसे, उसको आपने जल्दी से सॉल्व करना है।